सो हेलो, आज हम पढ़ने वाले यूनिट वेक्टर कंप्लीट विद क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद यूनिट वेक्टर और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना बहुत है नीट के लिए, इससे ऊपर कुछ आएगा भी नहीं। सबसे पहले पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर की सिंपली एक डेफिनेशन होती है कि यूनिट से मतलब समझते हैं अपन, यही यूनिट क्या है। ये यूनिट का मतलब सिंपली एक यूनिट होगी, जो एक यूनिट होगी और एक रिप्रेजेंट करे क्या, डायरेक्शन। तो उसकी डेफिनेशन यही है, विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन। बस इतना ही याद रखना है इसके डेफिनेशन में। अरे अब कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को, वो देख लेते हैं। मान लो हमारा ए वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ए एक कैप हो गया, इस कैप को इधर ले आया अपन, तो ए वेक्टर हो गया डिवाइडेड बाय अपना आ गया क्या, मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी यूनिट वेक्टर को अपन, ठीक है। अभी अपनी आई कैप हो गई, ये जे कैप हो गई, के कैप हो गई। तो जैसे अपन बोलते हैं ना भी यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको अपन आई कैप से डिनोट करते हैं। सेम टू सेम यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस जिसको अपन के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। और उसके बाद इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि क्लियर हो जाए सारी बातें, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है पहला कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपना, जो कि अपने को दे रखा है। अब अपने को निकालना है यूनिट वेक्टर, निकालना है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारा ए कैप हो गया, मान लो, सॉरी ए अपना वेक्टर दे रखा है अपने को, तो ए वेक्टर दे रखा है। तो ये जो चीज दे रखी है ना, इसको डिनोट अपन ऐसे करते हैं, -4 आई कैप हो गया, आगे वाला आई कैप हो गया, पीछे वाला जे कैप हो गया, सिमिलर भी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो अपन यहाँ पे देखते हैं -4 आई कैप और -8 जे कैप आ गया। तो अब सबसे पहले तो क्या आ गया, ये उसकी डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन डिनोट कर दी अपन ने, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब अपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने बता दिया था पहले ही तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और रूट कर देना, दैट्स इट। ये अपना क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इसी का, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर अपन ने देख लिया पहले कैसे निकालने, ए कैप इक्वल्स टू जो अपनी वेक्टर जो डायरेक्शन शो करे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अपन ने निकाल ली, मैग्नीट्यूड अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो डायरेक्शन को ऊपर ऐसे लिख दिया और मैग्नीट्यूड को ये लिख दिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है इस पे अपन थोड़ा सा, इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्या है देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर दे रखे हैं, इनके सम जो आएगा ना उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप -4 जे कैप, और बी वेक्टर दे रखा है -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब देखो सम निकालना है, तो इन दोनों का सम करके नेट निकाला अपन ने। तो इसको इसमें से माइनस किया तो माइनस आई कैप आ गया और -2 जे कैप आ गया। अब इसी चीज का अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता है ना यूनिट वेक्टर निकालने के लिए नीचे मैग्नीट्यूड भी चाहिए। डायरेक्शन तो चलो अपन ने निकाल ली, इनका नेट निकाल लिया, डायरेक्शन अपनी आ गई, बट नीचे अपने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अपन, और मैग्नीट्यूड के लिए मैंने बता दिया क्या करना है, इसका स्क्वायर और रूट लगा देंगे, दैट्स इट। तो अपना मैग्नीट्यूड आ गया। अब यूनिट वेक्टर निकालना हो, जैसे अपनी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर में निकालना है। तो डायरेक्शन ऊपर क्या अपनी है डायरेक्शन, तो अपनी डायरेक्शन क्या आ गई, ये आ गई, और नीचे मैग्नीट्यूड आ गया, दैट्स इट, आंसर, थैंक यू।